वेलकम यू ऑल। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक एक स्टूडेंट ने मेरे साथ जो है ना वो शेयर किया है। ठीक है, उनका ग्रुप डिस्कशन हुआ था 7 मई 2025 को। ठीक है, तो उस ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा और साथ साथ मैं आंसर भी जो है ना वो प्रोवाइड करूंगा कि आपने उसको रिस्पांस कैसे करना है। ठीक है, ये मेरे एनबीपी ग्रुप डिस्कशन के हवाले से ये मेरा पार्ट नंबर 3 है। इसका एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बकिया पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस बेसिकली क्या है, ये पार्ट स्टूडेंट का जो टॉपिक था उसने मेरे साथ शेयर किया था वो ये है कि ये टॉपिक उसको क्यों था। देखो, योर ब्रांच मैनेजर हैज़ रिसीव्ड अ कंप्लेंट फ्राम कस्टमर रिगार्डिंग अ डिलेड फंड डिसबर्समेंट। ठीक है, द कस्टमर इज बिकमिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। यू हैव बीन असाइंड बाय योर मैनेजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, उनको बताना है कि व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक टू कंडक्ट योर इन्वेस्टिगेशन एंड हेल्प द कस्टमर। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, उनका टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन का एनबीपी के लिए। ठीक है, तो हम उनको वन बाय वन इसको हम डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको इन्वेस्टिगेट क्या करना है, क्योंकि उनको जो ना वो थोड़ा सा डिसबर्समेंट में, लोन डिसबर्समेंट में उनको थोड़ा सा डिले हुआ है कस्टमर को। तो कस्टमर ने कंप्लेन की है, अब आपकी जिम्मेदारी दी हैं, लगाई है कि आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो आपने कौन कौन सी स्टेप्स आपने लेनी है, पहले आपने स्टेप्स उनको ये बताना है। ठीक है ना, आपने उनको ये बताना है कि क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड, ठीक है ना, अंडरस्टैंड दी कंप्लेंट क्लियरली। ठीक है ना, जो भी कस्टमर का जो कंप्लेन है ना, कंप्लेन उसको बड़ा आपने क्या करना है, उनको बड़ा क्लियरली क्या करना है, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। ज़ाहिर है, फिर का कस्टमर ने कंप्लेन की है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने कस्टमर के साथ बात करनी है। ठीक है ना, और क्या करना है, उनको आपने क्या करना है, लिसन क्या करना है, अटेंटिवली क्या करना है, उनको आपने लिसन करना है, उनकी बात को समझना है। और जो भी रेलिवेंट डिटेल्स है, ठीक है ना, रेलिवेंट डिटेल्स है, जो भी कस्टमर आपको साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा ये डिले, ठीक है, तो आपने जो रेलिवेंट जो डिटेल्स है वो क्या करना है, आपने उनको जॉट डाउन करनी है, यानी क्या करना है, आपने उसको नोट डाउन करनी है। ठीक है, वो डिटेल लोन की अमाउंट हो सकती है, डिसबर्समेंट जो डेट था जिसके ऊपर डिसबर्समेंट होनी थी वो डेट वगैरह आपने नोट करनी है, किस टाइप का लोन दिया था, पर्सनल लोन था, किस तरह बिजनेस लोन था, किस टाइप का जाना वो, या कोई कार लोन था, किस तरह का लोन था। तो ये सारी डिटेल क्या करनी है, आपने उनसे कस्टमर के साथ बात करके क्या आपने ये लेनी है। इसका मतलब क्या है कि आप जो कंप्लेन है उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर के साथ बात करते हुए फिर सेकेंड स्टेप जो आपने लेनी है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, गैदर इंटरनल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, गैदर क्या है, जो भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है ना, उनको आपने क्या करना है, आपने उनको गैदर करनी है, यानी बैंक के अंदर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसे आपने क्या करना है, आपने उनको ये बताना है कि सर आपने क्या करना है, कलेक्ट करनी है। ठीक है ना, कलेक्ट करने है जितनी भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है ना, यानी वो जो लोन एप्लीकेशन है उनके हवाले से जितनी भी कस्टमर जो लोन एप्लीकेशन के हवाले से जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है ना, या क्या करें, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर आपने ये बताना है कि उसके अंदर वो लोन्स के अंदर टर्म्स ऑफ लोन क्या थे, उनको जो है ना ये सारे आपने वो करना है। अच्छा, लोन को अप्रूव कब हुआ था, उनको डिसबर्समेंट कब होना थी, ठीक है ना, पैसे कब डिस्ट्रीब्यूट करने थे, ठीक है ना, अच्छा वो लोन अप्रूवल कब उनको हुआ था, ठीक है ना। और फिर आपने क्या करना है कि वगैरह डॉक्यूमेंट्स की भी क्या करना है, आपने उनको चेक करनी है। ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट्स है वगैरह के उनकी भी आपने वेरिफिकेशन करनी है कि आपने मेक श्योर करना है कि कस्टमर ने सारे क्या किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर किए हैं क्या वो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड किए हैं या नहीं प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो ये देखो सारे आप उस केस से रिलेटेड क्या है, ये आप सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, ये गैदर कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो कोई डॉक्यूमेंट कस्टमर की तरफ से कोई मिस तो नहीं हुआ, क्या उसने कंप्लीट जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स इसने सबमिट करवाए हैं लोन के लिए। ठीक है, आप लोगों को बीच में रुकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, ऑडिटर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो जो कि जॉब वापडा में जॉब आती है, अकाउंटेंट हो या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट हो जो कि वापडा में जॉब आती है, और आप किसी भी पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो PPSC हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो या KP पब्लिक सर्विस कमीशन हो, NTS OTS के थ्रू जो भी
पोस्ट आती हैं और आप इन पोस्ट के लिए जो है ना वो अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन सॉरी करना चाहते हैं, तो मैं इसके क्लासेस में आप ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। तो आपको इस क्लासेस के डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो देख सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं उन डेमो लेक्चर से कि मैं पढ़ाने का अंदाज़ कैसे, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, आप मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो होगा, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बकिया डिटेल जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, ठीक है। और फिर क्या करें, आप कम्युनिकेशन रिकॉर्ड क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, आप उनको चेक करेंगे कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। कम्युनिकेशन रिकॉर्ड ज़ाहिर है जो एक बैंक है, ठीक है ना, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ज़ाहिर है वो कस्टमर के दरमियान कोई करस्पॉन्डेंस तो होती है ना। क्या बैंक ने कस्टमर को इन्फॉर्म किया था कि आपका लोन जो है ना वो हम डिले हो रहा है, डिसबर्समेंट डिले हो रही है, अच्छा उसके पीछे क्या रीज़न थी, कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, क्या रीज़न थी, क्या वो रीज़न उनको कम्युनिकेट किया गया था या नहीं किया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है उस केस से रिलेटेड क्या कर रहे हैं आप, चूँकि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, आपने उनको गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये फिर इन्फॉर्मेशन फिर क्या करनी है, आपने ये चीज़ों को गैदर करनी है, ठीक है ना। अब ये थर्ड स्टेप में क्या सकते हैं कि आप अगर ये इन्फॉर्मेशन की बेस पे भी अगर आपको इतना इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर इसके ऊपर डिसीजन आप क्या कर सकते हैं, वो कंक्लूजन आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, कि असल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर आपसे यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बावजूद भी आपको पता नहीं चला, तो फिर आप क्या क्या करेंगे, आप नेक्स्ट क्या करेंगे, टॉक तो क्या करते हैं, टॉक टू क्या है, टू इन्वॉल्व स्टाफ, ठीक है ना। ज़ाहिर है जो बैंक का जो स्टाफ है जो कि लोन डिसबर्समेंट में इन्वॉल्व थी, उनके साथ क्या करेंगे, आप उनको बात करेंगे, जो लोन ऑफिसर है, कि ये क्या इशू है, क्या कस्टमर ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए थे, कि या कोई इशू बैंक की तरफ से कोई इंटरनल कोई इशू है, कोई ग्लिच है, कोई एरर है जिसकी वजह से ये लोन की डिसबर्समेंट में डिले हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे। तो आप क्या करें, जो लोन जो ऑफिसर होता है, जो ठीक है ना, लोन ऑफिसर जो रेलवे जो स्टाफ है या लोन ऑफिसर है, उनके साथ क्या करेंगे, आप उनके साथ बात करेंगे, ठीक है। आप क्या करें, आप उनकी रूट काज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके साथ बात भी की है जो लोन ऑफिसर है, फिर क्या करें, आपने यहाँ पर आके क्या करना है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी आपके पास इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर दी है, अब क्या करना है, आपने उसकी जो रूट कॉज है उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कस्टमर ने डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट प्रोवाइड किए थे, बैंक की तरफ से कोई जो ना वो एरर, सिस्टम में कोई एरर था, कोई मिसकम्युनिकेशन हुई थी बैंक और कस्टमर के दरमियान, किस तरह का हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, उनको पिन पॉइंट आपने करनी है, ठीक है। और फिर आपने जो पांचवा स्टेप आपने जो लेना है, इट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रॉपर क्या करना है, आपने उनको सलूशन क्या करना है, आपने उनको प्रोवाइड करना है। अगर आपका जो है ना वो चीज़ आपने जल्दी आइडेंटिफाई कर दिया है और क्या और वो चीज़ ऐसी है जो कि क्विकली जो है ना वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको क्विकली क्या करेंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये क्विकली जो ना क्या होता है वो सॉल्व नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेथड है, तो फिर क्या करेंगे, आप कस्टमर के साथ क्या करेंगे, आप बात करेंगे, उनको क्या करेंगे, क्लियर क्या करेंगे, उनको टाइम लाइन क्या करेंगे, उनको देंगे कि इस टाइम लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, हम क्या आपकी जो लोन डिसबर्समेंट है वो क्या हो जाएगी, वो इंश्योर हो जाएगी, आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे जो लोन की अमाउंट है, ठीक है। तो अगर क्विकली आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, वो तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेथड थोड़ा कम्प्लिकेटेड है तो आप उनसे टाइम जो है वो मांगेंगे कि आप इन टाइम को, टाइम फ्रेम 1 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर हम आपको क्या करेंगे, लोन की अमाउंट आपको जो है ना वो डिसबर्स है ना वो क्या है वो कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या हो गया, 6 स्टेप के ऊपर आप क्या करेंगे, उनको केस को आप फॉलो अप करेंगे, ठीक है ना। कस्टमर के साथ क्या करेंगे, आप उनको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उनको क्या करें, इन्फॉर्म करेंगे कि आपका जो है ना वो केस कहाँ तक जो है ना वो क्या करें वो पहुँचा है, ठीक है। तो आपने अपने कस्टमर को, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो मैसेज टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हो या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हो, उसने क्या करना है, आपने उन केस को क्या करना है वो फॉलो अप करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपने क्या बताया था, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि कस्टमर क्या है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है ना वो क्या करना है, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि क्या था, कस्टमर इज बिकमिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वो तो फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, उसको कॉन्स्टेंटली आपने फॉलोअप करना है और कस्टमर को आपने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है, इन्फॉर्म करना है कि आपका केस कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है।
जी, ये जो सारी आपने इन्वेस्टिगेशन की है ना, ये सारी जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी क्या करेंगे आप जो है ना वो एक रिपोर्ट बना लेंगे और अपने जो ब्रांच मैनेजर है, जो सीनियर है, उनके साथ क्या करेंगे, उनके साथ भी ये चीज़ें आप उनको शेयर जो है ना वो साथ कर लेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस ये जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक है, चाहे जिसके लिए भी आप जा रहे हैं, चाहे वो टेलर का जॉब हो, जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर का वो ऑफिसर हो, ठीक है, कोई आपका जो है ना वो डिजिटल बैंकिंग बैंक ऑफिसर हो, चाहे जिस पोस्ट के लिए भी हो, आपका ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक इस तरह की आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आपको सोल्यूशन एक आपको इशू प्रॉब्लम दिया जाता है और फिर आपने क्या करना होता है, आपने उनको आंसर करना होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं इशू बेस्ड। ठीक है ना, ये क्या है, ये आप कह सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड। प्रॉब्लम बेस क्या हो जाती है, ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे में से जितने भी होते हैं, टेलर का होता है, जनरल बैंक ऑफिसर का होता है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग ऑफिसर का होता है, सबका क्या होता है वो सेम ही होता है। वो प्रॉब्लम बेस्ड क्या होते हैं, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है, क्यों नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।